धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी, लाला वलेती राम गिद्दड़भा वाले को लड़के की बख्शिश। सन 1951 में लाला जी और उनकी धर्मपत्नी अपनी लड़की शीला को मैट्रिक की परीक्षा दिलवाने सिरसा आए। उन्होंने एक टांग वाले से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज देखने वाली है। उसने कहा कि यहाँ एक सच्चा सौदा जगह है, वहां पर एक बहुत कामिल फकीर रहते हैं। वे हर महीने पहले रविवार को सत्संग फरमाते हैं। उन्होंने दिल में सोचा कि हमने सत्संग तो बहुत सुने हैं, चलो चलकर फकीर के दर्शन कर लें और डेरा देख लें। जब डेरे आए तो पूज्य मैनेजर साहिब जी से मिले और पूज्य मस्ताना जी के बारे में पूछा। मैनेजर साहिब जी ने अर्ज की कि पूज्य मस्ताना जी बम्बई गए हुए हैं। वैसे आप अमरपुर डेरे में थे, पर हुक्म यह था कि किसी को न बताना और कह देना कि बम्बई गए हुए हैं। उन्होंने अंदर आकर माथा टेका और प्रार्थना करके चले गए। 19 नवंबर 1952 को उनके लड़का पैदा हुआ। 3-4 महीने के बाद एक आदमी गिदड़बाह से सच्चा सौदा आया तो पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने उसको संदेश दिया कि लाला वलेती राम से कहना कि उनकी इच्छा पूरी हो गई, अब डेरे क्यों नहीं आए। फिर वे कर सिरसा आए। पूज्य मस्ताना जी ने उसका नाम परशुराम रखा और उन्हें पगड़ी दी कि बच्चे को इसके कपड़े पहनाना। फरमाया कि हमें कोई इस पगड़ी का लाख रुपए दे तो भी ना दे, मगर तुम्हें ही दी है। उसके बाद वलेती राम ने 1957 में सत्संग करवाया, जो दिन व रात को हुआ। दूसरा सत्संग 1958 में करवाया। दूसरी बार पूज्य मस्ताना जी के स्वागत के लिए उसने बैंड बाजे का इंतजाम करवाया और पूज्य मस्ताना जी ने बाजे वाले को 35 तोले चांदी का टुकड़ा दिया। जब वलेती राम बाजे वाले को पैसे देने लगा तो उन्होंने बताया कि पूज्य मस्ताना जी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया है। पूज्य मस्ताना जी जब वहां पहली बार बाजार से गुजरे तो किसी ने पूछा कि आप कभी पहले भी यहाँ आए हैं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि नहीं, ना ही कभी आए हैं और ना ही किसी को कुछ दिया है। बाजार से जाते हुए एक सब्जी की रेहड़ी वाले से सब्जी की कीमत पूछी। उसने 4 रुपए और 8 आने बताई। पूज्य मैनेजर साहिब जी से उसको 5 रुपए दिलवा दिए और रेहड़ी लुटवा दी। फिर एक मिठाई की दुकान वाले से पूछा कि सारी मिठाई कितने की हैं। उसने 90 रुपए की बताई। फिर मैनेजर साहिब से उसको 100 रुपए दिलवाए और मिठाई बंटवा दी। परशुराम को एक सोने की गिन्नी दी। घर आकर वलेती राम ने नई दुकान खोलने के लिए विनती की, क्योंकि काम बहुत ढीला था। इस पर फरमाया कि तू दुकान की क्या सोचता है, काल तेरे पीछे है। फिर उसने 1961 में चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ते समय उसने अपनी औरत से कहा, देखो कितना सुंदर डेरा दिखाई देता है और पूज्य मस्ताना जी खड़े हैं। उसने कहा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में फिर उसकी औरत ने अनपढ़ होते हुए भी मस्ताना जी की, डेरे की और पूज्य मैनेजर साहिब की तारीफ में कितने ही शब्द बनाए और उनकी कॉपियां बांटी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।